very big hello to all my students. जैसे कि आप सभी जानते हैं that I conduct social etiquette, self-development and technical communication classes, overall grooming classes. और आजकल के ज़माने में इतना ज़रूरी है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए ही, कि पर्सनल ग्रूमिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और सिर्फ पैशन के लिए नहीं या एस्थेटिक्स के लिए नहीं, it has become very important on a professional level, isn't it? क्योंकि आपका चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आप बिजनेस करते हो या एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो या फिर आप मेरी तरह एक आर्टिस्ट हैं, what is most important is your personal grooming. आप किस तरह से अपने आप को किसी के सामने पहली बार प्रेजेंट करते हैं. It covers your entire personality, your physical, your mental, your emotional, but most importantly the first impression is the last impression, and the first impression is created by your physicality. आप physically अपने आप को किसी के सामने किस तरह प्रेजेंट करते हैं. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोशल एटिकेट में एक ब्रांच है विच इज़ नोन एज मेकअप एटिकेट एक्चुअली. और इसी मेकअप एटिकेट के बेसिक्स को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट हैं, ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद. नाम है जिनका तज़ीन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तज़ीन, अ वेरी बिग हेलो टू यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. तज़ीन आज हमको बताने वाली है मेकअप एटिकेट के बारे में. We will not dive very deep, but हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को मेकअप एटिकेट के बारे में बेसिक्स पता हो, द वेरी फंडामेंटल्स जिनको वो अपनी लाइफ में अप्लाई करके पर्सनली और प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तज़ीन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं, दिस गोज आउट टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर. It can be high school, senior secondary school, college, university, or postgraduates, or girls who have just gotten into new careers. It can be the corporate space, business space, artistic space, for all the girls out there. जब भी लड़कियां अपने घर से बाहर निकली तो अपने आप को जब वो ड्रेसअप करती हैं, definitely they look very smart and chic. So girls these days know how to dress well. बट कहीं ना कहीं देखने में आता है कि मेकअप में अक्सर गलतियां कर जाती हैं. और ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं मेकअप को लेके, ये आगे जाके प्रोफेशनली कभी कभी एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करती हैं बॉस के सामने या कोलीग्स के सामने. तो मेकअप से रिलेटेड आप सबसे बेसिक टिप लड़कियों को क्या देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सिंपल रखिए. लुक जो भी है, इफ़ यू आर डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब और कॉर्पोरेट इंटरव्यू, तो आप अपने लुक को सिंपल रखिए. द बेस शुड बी रियली गुड. बेस अच्छा रहना चाहिए. एंड यू कैन अप्लाई काजल, मस्कारा एंड लाइनर एंड अ न्यूड लिप रियली गुड. सो लाइक दैट. ये डेट के लिए ठीक है. एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर एन इवनिंग, आप अपने लिप्स को डार्क कर सकती है. यू कैन पॉप योर आइज़, कुछ गोल्ड यूज़ कर सकती हैं, ब्रॉन्ज यूज़ कर सकती हैं आइज़ पे. यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्मोकी आइज़. ओके, जब आप याद रखें कि जब आप आइज़ डार्क रखें तो लिप्स बिल्कुल न्यूड रखें. एंड जब आप उसी तरह यू हैव टू मैनेज एंड बैलेंस विद द मेकअप. यू डोंट वांट कि हर चीज़ भर ले. यू डोंट वांट ये भी हो जाए वो भी हो जाए, अच्छा नहीं लगेगा. सो यू हैव टू मेंटेन अ लुक लाइक दैट. Just like तज़ीन said, we were doing a photo shoot today. तो जो तज़ीन ने अभी एक बात बोली कि if you are going heavy on the eyes, then keep your lips nude, and if you are popping up your lips, then keep your eyes simple. Yeah. तो आप देख भी सकते हैं that I've got a really fancy look on my eyes right now. और इसी look को balance out करने के लिए तज़ीन ने आज मुझे ये neutral lip दिया है. So that is one formula which I think all the girls should follow. If you are going heavy on your eyes, keep your lips simple. If you are going dark with your lips, then keep your eyes simple. And Tazeen, anything specific about the day and night? जैसे आप बोल रहे थे, उस पर थोड़ा सा आप elaborate करना चाहेंगे कि अगर डे मेकअप करना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर कोई फॉर्मल इवेंट है नाइट टाइम में, फॉर्मल डिनर और एनी पार्टी एट नाइट, what kind of a look should girls opt for? डे एंड नाइट में हम मेकअप को लेके क्या अंतर बना के चलें? डे लुक में आप हाइलाइटर बिल्कुल कम रख सकते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट हर चीज़ पॉप हुए. सो बिकॉज ये दिन का मेकअप है, यू आर कीपिंग एवरीथिंग सिंपल.
So I don't think highlighter इतना ज़रूरी है. The blush could be normal and the contour could be really subtle. अगर आप रात में नाइट के लिए कर रहे हैं कुछ भी like weddings, parties or anything, तो you can keep heavy contour. Highlight अच्छा लगता है रात में because the lights dim भी होते हैं और normal भी होते हैं तो बहुत अच्छा pop करता है. आपके cheek bones बहुत अच्छे से लगते हैं उसमें. Like that you can go for it. So ladies, there you go. If it is daytime, when the sun is out, keep your makeup really light and simple. बहुत ज़्यादा contouring पे focus मत करिए. Keep your lips nude as well. Keep your eyes simple. But जैसे तज़ीन बोल रही हैं कि जब sun ढल जाता है, सूरज के ढलने के बाद, if you are going out for a night event or a night party, then yes, you can go bold on your lips. And also focus a lot more on contouring and highlighting at that time. अब जब बात आती है हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स की तज़ीन, I know back in the day अगर आप इजिप्शियन कल्चर को देखें तो लोग अपनी आँखों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे, especially कोल at that time. क्लियोपैट्रा के इमेजेस देखें, इजिप्शियन किंग्स एंड क्वीन सबको देखें तो वो लोग अपने आईज को इतना ज़्यादा हाईलाइट करते थे और उस ज़माने में सिर्फ कोल हुआ करता था. बट द ड्रॉबैक एट दैट टाइम वॉज कि कोल जो वो लोग यूज़ करते थे उसमें इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स होते थे. लेकिन वो ज़माना ही ऐसा था कि इंसान खूबसूरती को सेहत से ज़्यादा तवज्जो देता था. सो दे वर मोर कंसर्न अबाउट द ब्यूटी रादर देन द हेल्थ पार्ट ऑफ इट. बट आई एम श्योर सिंस देन टाइम्स हैव चेंज्ड सो मच. मेरे शूट्स आप ये मानिए कि लगातार चलते ही रहते हैं. They never stop and I am using so many products on my skin day in and day out. But with such professional makeup brands coming out, I am sure जो makeup products की quality है वो बहुत ही बेहतरीन हो गई है. And now we don't really have to worry about the harmful chemicals damaging our skin. The products are so good कि अगर आप उनको रोज़ अपनी स्किन पे भी यूज़ करें तो स्किन इतनी डैमेज नहीं होती है. आप इस टॉपिक के बारे में क्या बोलना चाहेंगी? आपका क्या तजुर्बा कहता है? देखिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, एक हाई एंड होता है एंड एक बिल्कुल नॉर्मल होता है. इट्स द ड्रग स्टोर. सो जो हाई एंड कॉस्मेटिक्स होता है और ड्रग स्टोर ऑलमोस्ट रिजल्ट सेम देते हैं. बट द हाई एंड प्राइस इतना होता है कि फाउंडेशन वुड कॉस्ट लाइक 3500 से आपको फाउंडेशन शुरू हो जाएगी या फिर 2500 से. And the same type of you can get it in 500 in the drugstore. So it is not a cheap product. Drugstore वाला product cheap नहीं है. It's really good. You can use it for daily basis, and you can use high end on some special occasions. दोनों भी almost same result देते हैं. So the my point is अच्छे cosmetics use करिए, drugstore की use करिए, भले ही drugstore use करिए. Don't go for cheap cosmetics because बाद में आपको breakouts होंगे, pimples होंगे, स्किन इश्यूज होंगे, आइज़ या फिर आपके जो है चांसेस है जब आप कोई चीप कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं देन आपकी आइज़ में भी इरिटेशन हो सकता है. सो डोंट गो फॉर चीप प्रोडक्ट्स, गो फॉर ड्रग स्टोर. इफ़ यू वांट गो ऑन अ बजट गो फॉर ड्रग स्टोर एंड वही आप सेम रिजल्ट ले सकते हैं हाई एंड. बस हाई एंड प्राइसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे. So we don't really have to be very brand conscious all the time. तज़ीन के मार्केट में बहुत सारे कॉस्मेटिक्स अच्छे ही आ रहे हैं. सो यू कैन गो फॉर ड्रग स्टोर. इट गिव्स द ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट. So that's what she wants to say. Girls out there in the market right now, we have a lot of brands available. तज़ीन जी यही बोलना चाहती हैं that you don't really have to look at the price tag at all the times. और go by the brand कि मैं तो सिर्फ यही brand use करती हूँ या और कोई brand use नहीं करूँगी. If that brand is really heavy on your pocket, then in the long run it's going to create a problem financially. तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत सारे ब्रांड्स आज अवेलेबल हैं. दे आर प्रोफेशनल, दे आर नाइस, दे आर ऑर्गेनिक एंड दे डोंट रियली हार्म और डैमेज योर स्किन. और ये बहुत ही आसानी से किसी भी ड्रग स्टोर में अवेलेबल होते हैं. तो तज़ीन जी आखिरी बात मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जो ये बहुत ही चीप और हार्मफुल केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ये कहाँ पे अवेलेबल होते हैं और इनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? यूजुअली आप जब लोकल मार्केट्स में जाते हैं, लोकल मार्केट्स यानी लोकल यानी ख़राब नहीं है, बट जब कुछ और खरीदने जाते हैं यू फाइंड कॉस्मेटिक शॉप जो छोटी-मोटी जो कॉस्मेटिक शॉप्स में जाते हैं, यू परचेज व्हाटएवर यू लाइक. दैट्स रियली उन चीज़ों से बचना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट ब्रांडेड.
दे कैन हार्म योर स्किन। उस पर कुछ पीछे खास डिटेल्स भी नहीं होते हैं। सो इफ़ यू यूज़ अ ड्रग स्टोर ब्रांड और हाई एंड, ये पूरे हज़ारों लाखों लोग यूज़ करते हैं जो डोंट गेट प्रॉब्लम विद दैट, सो यू कैन ईजिली ट्रस्ट ऑन दिस। ऐसे आप पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, ये सब सारी चीज़ें, और आप ऑर्गेनिक चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, दैट विल गिव अ गुड रिजल्ट। उससे आपकी स्किन यू नो उतनी हार्मफुल नहीं रहेगा कोई भी प्रोडक्ट उसमें, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड ऑर्गेनिक एंड एवरीथिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप शॉपिंग पे जाते हैं तो किसी भी गली या नुक्कड़ के कॉस्मेटिक शॉप में मत घुसिए, बिकॉज समटाइम्स इन एवरी नुक एंड कॉर्नर वी हैव अ कॉस्मेटिक शॉप। ट्राई टू गो टू अ गुड डिसेंट ड्रग स्टोर जहाँ आपको बहुत सारे ब्रांड्स एक ही रूफ के अंडर मिल जाएंगे। एक ही शॉप पे आपको बहुत सारे डिसेंट ब्रांड्स अवेलेबल होंगे, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आई थिंक हमको परचेज करना चाहिए जिसका ब्रांड हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अ ब्रांड दैट यू रिकग्नाइज इज सर्टेनली अ ब्रांड विच इज प्रोफेशनल ऑल्सो एंड कैन बी परचेज सेफली। हाँ, उसका हाई एंड होना जरूरी नहीं है, बट येस, हाई एंड प्रोडक्ट्स खरीदने में कोई बुराई नहीं है इफ यू कैन अफोर्ड इट एंड यू कैन कीप दोज products for special occasions in your life. But like Tazeen says, drugstore products are just fine, just as good, just as professional. But whenever you go out shopping, बस ये जो shady cosmetic shops होती हैं जहाँ unbranded products available होते हैं, उनसे बचने की कोशिश करिए, because they can really capture us. जाते जाते हमारे स्टूडेंट्स को कोई फाइनल एडवाइस कॉस्मेटिक्स को लेके, मेकअप को लेके या स्किन केयर को लेके, तज़ीन जी? Yeah, skin care को लेके, because you have to invest in your skin first, because first सभी लोग आपसे मिलते हैं, they will always notice your skin. तो आप अपने स्किन मेंटेन ज़्यादा अच्छा करो। उस पर क्या होता है कि स्किन अच्छी रहेगी तो मेकअप और बहुत अच्छा ही अप्लाई होगा। अगर आपकी स्किन पे बम्प्स रहेंगे, पिंपल्स रहेंगे, बहुत कुछ टेक्सचर स्किन रहेंगी, बहुत कुछ टेक्सचर स्किन तो रहती है, लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किन बहुत स्पॉइल होकर रहेगी तो आप कितना भी मेकअप आप लगा लो कम पड़ेगा। आप स्किन अच्छी रखो, स्किन में इन्वेस्ट करो, स्किन के लिए प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो, डे टाइम एंड नाइट टाइम की एक रूटीन मेंटेन करो। इस रूटीन का नाम है CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ऑलराइट, या ये जो 3 स्टेप्स है, दिस इज अ कंपल्सरी अ मस्ट थिंग, जो आप सुबह और शाम करेंगे तो आपकी स्किन आगे चल के लाइक व्हेन यू आर 35, 40s, आपकी स्किन उससे कम ही लगेगी, बिकॉज उसका रिजल्ट जो है वो स्किन को प्रिपेयर करते रहता है सुबह और शाम। तो आपकी स्किन क्लीन रहेगी, पिंपल फ्री रहेगी, ब्लैकहेड फ्री रहेगी। ये सब चीज़ों से आप अवॉइड कर सकते हैं, स्किन को अच्छा रख सकते हैं। इवन विदाउट मेकअप यू कैन लुक गुड व्हेन यू आर with that natural glow on the Yeah. skin. तज़ीन जी, ये जो CTM प्रोसीजर है, ये जो CTM एक आपने हमको प्रोटोकॉल बताया है, ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम फॉलो करना चाहिए? जी बिल्कुल। इफ यू कांट, लाइक इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट दैट मच, यू कैन एटलीस्ट डू वंस, व्हिच इज नाइट इज मोर इम्पोर्टेंट लाइन द मॉर्निंग, क्योंकि Yeah. सोते वक्त जैसे बोलते हैं कि स्किन ज़्यादा पोरस होती है Yeah. और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। So we start with cleansing, meaning we can use any nice cleanser. Yeah, after face wash you can go with cleansing. You can use a nice cleanser. Biotique अभी एक अच्छा ब्रांड है और उसमें बहुत ही अफोर्डेबल क्लेंसर, टोनर्स एंड मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है। लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 115 rupees, 129 rupees. तो Biotique I would recommend it. Only I would recommend because of the pricing. It's not that I'm recommending. Yes. Yeah. This is not a sponsored video by the way. Yeah. I am just recommending because आपका like स्टार्टिंग अगर बहुत कम से बजट है जी, तो क्वालिटी भी है उसमें और ये बहुत सारे लोगों के प्राइस रेंज में भी फॉल करता है। या सो यू कैन फॉलो दैट। आफ्टर फेस वॉश यू कैन डू क्लेंजिंग। क्लेंजिंग तो समझ में आ गई, ये टोनिंग का मतलब क्या होता है? टोनिंग से ये है कि आप देखते हैं कि जैसे आपकी एज पास होती है या फिर आपके जो पोर्स है बहुत ओपन हो जाते हैं। ओह यस, बहुत लोगों ने देखा है। हाँ, जब आप मेकअप करते हैं तो वो और बड़े दिखते हैं। सो द थिंग इज, आप अगर रोज टोनर यूज करेंगे आफ्टर क्लेंजिंग, चांसेस है कि वो पूरे रिड्यूस हो जाएंगे, वो पोर्स रिड्यूस हो जाएंगे, ओवरऑल आपकी स्किन का जो टोन है ज़्यादा स्मूथ दिखने लगेगा। या एंड ब्लैक हेड्स भी जो है आप अवॉइड कर पाएंगे, पिंपल्स, डर्ट, ये है ना, सब उससे दूर रहेगा। तो आप एक स्किन पे एक बैरियर में एक लेयर बना रहे हैं सब चीज़ों की, क्लेंजिंग की, टोनिंग की, मॉइस्चराइजिंग की। इसलिए सारे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, सॉरी नॉट केमिकल्स, डर्ट एंड ये लेयर पे आएंगे। देन यू अगेन वॉश इट, राइट। सो फिर आप दूसरे दिन फिर यू क्लीन, तो
जिस तरह आपका face Follow the clean same रहेगा, procedure हाँ, day face after day. clean रहेगा उसका उसके लिए then you go for moisturizer. Yes. Moisturizer is the last step. You can go for eye cream also. Yes. Serums People also. who may be suffering from under eye circles, Yeah. उनके लिए शायद ये heavy night creams जो आती Yeah. हैं under eye creams काफी Yeah, beneficial fairy हैं. creams. Yes. Moisturizing तो खैर हम सभी को पता है. Yeah. We can't emphasize the importance of moisturizing enough. Yes. और मेरा तो मानना है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी स्किन अक्सर पैची और बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती है. तो मॉइस्चराइजिंग विल बी इम्पोर्टेंट. या मॉइस्चराइजिंग देखिए आप अब कोई बेबी रहता है उसकी स्किन देखिए कितनी सॉफ्ट एंड सपल रहती है. जब हम बड़े होते देखिए अपनी स्किन पे कितने wrinkles आ जाते हैं, कितनी श्रिंक हो जाती है स्किन. Yes. सो बिकॉज उनके फेस में नेचुरल मॉइस्चर है, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, वो बहुत हाइड्रेटेड balanced है उनकी बॉडी. उनकी हाँ उनकी स्किन में मॉइस्चर लेवल बैलेंस है. अब जैसे बड़े होते हैं the लेवल वो उड़ जाता रहता है, उड़ता कम होता है. और वो इसलिए भी क्योंकि मेरा भी मानना है वी आर ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड पोल्यूशन और हमारा Yeah. अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसकी वजह से इतना डिहाइड्रेशन स्किन में होने तो लगता आप एक मॉइस्चराइजर की लेयर फिर से जो आप जी. लगाते हैं सो यू आर कीपिंग योर स्किन सॉफ्ट. ये Right. आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, नॉट नाउ मे बी 10 इयर्स के बाद में. Absolutely, absolutely. So investment right now will make sure that your skin stays healthy, young and supple at a later age, 10 years from जो now. आप 20s और 30s में स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे इट विल हेल्प यू इन योर 40s एंड 50s. And make you look much younger and Yeah. more beautiful. एग्जैक्टली. और साथ ही साथ हमें कभी नहीं भूलना चाहिए eat well, stay Stay hydrated, drink a lot of water and most importantly sleep. ये तो आप भी agree करेंगे I'm Of sure. course. रोज कोशिश करिए कि आपको अच्छे से 6 से 7 घंटे की नींद तो मिले ही मिले. Have a nice quality sound sleep every night guys and girls. That's very important for skin health as well. Isn't it? So it's been great talking to you, Tazeen ji. We are here at her amazing studio in Hyderabad. We've just completed an awesome photo shoot. The results should be out soon. But for now, time to wrap up this video. And girls out there, remember these basic makeup etiquette tips from none other than Tazeen. Thank you so much for joining us on our YouTube channel.